Hello friends, today we are going to discuss about the definition of limit. Here we will discuss limit of function of one variable. So a function f of x is said to have a limit L as x approaches to a, or mathematically it can be written as limit x approaches to a f of x is equal to L. तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, उसकी लिमिट एल होगी जब एक्स अप्रोचेस टू ए होगा। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ लिमिट एल व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इफ for given epsilon greater than 0 where epsilon is very small quantity, so we can write however small. If for given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta which is depending upon epsilon, such that distance between f of x minus f of x and L is very negligible when distance between this x and a becomes very small. एंड जो डिस्टेंस है उसको हम मैथमेटिकली मोड से डिनोट करते हैं। सो वी कैन राइट f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो मैं इसे रिपीट करने जा रही हूँ। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव ए लिमिट एल व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी लिमिट हम एल कहेंगे कब, अगर एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है। देखिए मैं आपको पहले इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रही हूँ कि एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है, आपका एफ ऑफ एक्स जैसे जैसे एल के नियर आता जाएगा मीन्स उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। कब? जैसे जैसे एक्स और ए का डिफरेंस कम होता जा रहा है, मीन्स जैसे जैसे एक्स ए के पास आएगा वैसे वैसे ही एफ ऑफ एक्स एल के नियर अबाउट आएगा। तब हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। और मैथमेटिकली मीन्स फॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम कैसे राइट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं मोड से, और जो मैं वेरी नियर या वेरी क्लोज कह रही हूँ, जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स ए के क्लोज आएगा वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स और एल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, मीन्स उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन इटसेल्फ एक ऑलरेडी एक स्मॉल क्वांटिटी है, और हम ये कह रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, मीन्स वो वेरी वेरी नेग्लिजिबल हो जाएगा। इन द सेम वे एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटा हो जाएगा, मीन्स जैसे जैसे एक्स और ए एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे अगर एफ ऑफ एक्स और एल का डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है तो दैट मीन्स एफ एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एल है, अदरवाइज एफ एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एल नहीं है। तो मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। ए फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए लिमिट एल व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विच एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड लाइंग बिटवीन 0 to 1. So remember epsilon lying between 0 to 1, and there exists a positive number delta which is depending upon epsilon. ये डेल्टा जो होगा वो हमेशा एप्सिलॉन का फंक्शन होगा, मीन्स एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए मोड इज़ लेस देन डेल्टा। अब देखिए इसे हम कुछ और तरीक़ों से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और रीओपन करती हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल lying between minus epsilon to epsilon, or we can say that after adding L on both side, f of x lying between L minus epsilon to L plus epsilon, or in the interval form it can be written as f of x belongs to L minus epsilon to L plus epsilon open interval. In the same way, when we open this mode
x minus a lying between minus delta to delta, adding a on both side, we will get x belonging to minus delta plus a or delta plus a open interval. So we can also say that if for given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive number delta depending upon epsilon, such that when x belonging to neighborhood of a, then f of x belonging to neighborhood of L. Only then we can say that fx approaches to the limit L whenever x approaches to the limit a. Now next there is an example based on the limit definition. So prove that limit x approaches to 3, x square minus 9 over x minus 3 is equal to 6. तो इस क्वेश्चन को हमें डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट 6 होगी जब x अप्रोच कर रहा है 3 को. तो सबसे पहले we have f of x is equal to x square minus 9 over x minus 3 and let us say a is equal to 3 and L is equal to 6. So using epsilon delta definition, take f of x minus L mod. सबसे पहले हम फंक्शन का और लिमिट का डिस्टेंस लेकर चलते हैं. f of x minus L mod is equal to put value of f of x and put value of L here. Then factorize this x minus 3 x plus 3 over x minus 3. Then we will get x minus 3 mod. Means जब हमने डिस्टेंस निकाला f of x और L का, हमारे पास x minus 3 mod के इक्वल आ गया. Now let us suppose that epsilon be any positive number however small be given. तो सबसे पहले हमें एप्सिलॉन को डिफाइन करना है कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है हाउवर स्मॉल है. अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x और L का डिफरेंस मीन्स x माइनस 3 मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जब x और 3 का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें डेल्टा की सर्च करनी होती है. मीन्स एक ऐसा डेल्टा हमें चूज़ करना है कि x माइनस 3 मोड लेस देन डेल्टा हो जाए, और जब x माइनस 3 मोड लेस देन डेल्टा हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x माइनस L मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. तो एक डेल्टा की हमें सर्च करनी है. ऐसा डेल्टा होना चाहिए कि आपका x और a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो और f ऑफ x और L का डिफरेंस उस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. तो उसके लिए सबसे पहले हमें एप्सिलॉन डिफाइन करना है. उसके बाद हम कहेंगे कि f ऑफ x माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, क्योंकि f ऑफ x माइनस एल मोड की जो वैल्यू है वो x माइनस 3 मोड है. मीन्स x माइनस 3 मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा कब? जब मैं एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल डिफाइन कर दूँगी. तो मैं यहाँ पर जो डेल्टा हमें चूज़ करना था, एक डेल्टा हमें सर्च करना था, वो डेल्टा मैं एप्सिलॉन के इक्वल सर्च कर रही हूँ. तो हम कह सकते हैं अगर मैं डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 मोड लेस देन डेल्टा भी हो जाएगा और f ऑफ x माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन भी हो जाएगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन चूज़ करने से हमारी जो डेफिनेशन है वो सिंप्लीफाई हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स वी कैन से दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन सच दैट f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus 3 mod is less than delta. Hence by using epsilon delta definition we can say that f of x approaches to the limit 6 whenever x approaches to the point 3. तो देखिए सबसे पहले अब मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल की हेल्प से इस डेफिनेशन को एक्सप्रेस करने जा रही हूँ. सो लेट अस प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2.
हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 होगी जब x अप्रोच करेगा 1 को। तो सबसे पहले हम थोड़ा फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो फैक्टराइज जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा x+1 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, कैंसलिंग x माइनस वन, वी विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1 इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है x+1 इसकी लिमिट 2 है जब x अप्रोच कर रहा है 1 को। सो वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू x+1, a इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। सो सबसे पहले हमें f ऑफ x और l का डिफरेंस देखना है, f ऑफ x माइनस l मोड विच इज़ इक्वल टू x+1 माइनस 2 मोड विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 मोड। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x माइनस l मोड की वैल्यू मीन्स ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब x माइनस 1 मोड लेस देन डेल्टा होगा। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन डिफाइन करेंगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी हाउवर स्मॉल एंड टेक अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा। अब ये जो डेल्टा हमने लिया है इसकी वैल्यू हमें सर्च करनी है और इसकी ऐसी वैल्यू हमने सर्च करनी है जिसके लिए आपका f ऑफ x माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। कब? जब x माइनस 1 मोड लेस देन डेल्टा हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा चूज़ करते हैं। तो ये जो कंडीशन है x माइनस 1 मोड लेस देन डेल्टा वाली, ये हमारे पास गिवन होती है और f ऑफ x माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन हमें प्रूव करना होता है। तो x माइनस 1 मोड अगर हम लेस देन डेल्टा लेते हैं और इस डेल्टा को हम एप्सिलॉन ही चूज़ कर लेते हैं, तो अगर ये डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल है तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1 मोड लेस देन एप्सिलॉन। और जो फंक्शन f ऑफ x माइनस एल मोड की वैल्यू है वो भी x माइनस 1 के इक्वल है, मीन्स x माइनस 1 मोड यहाँ से क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी टेक देन both conditions are satisfied, means x minus 1 mode is less than delta and f of x minus l mode is less than epsilon. So लास्ट में हमें इस पूरे को सम अप करना है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन को हम ऐसे राइट करते हैं, डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन such that f of x minus l mode is less than epsilon whenever x minus 1 mode is less than delta. In this way we can say that function approaches to the limit 2. अब यहाँ पर देखिए एक अनदर एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी कोस ऑफ 1 ओवर x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास c है, फंक्शन आपके पास है x माइनस सी कोस ऑफ 1 ओवर x माइनस सी और l इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम f ऑफ x और l का डिफरेंस लेके चलते हैं। फंक्शन की वैल्यू पुट की यहाँ पर और l इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब आपके पास आया है x माइनस सी साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस सी मोड। अब यहाँ a इंटू बी मोड इज इक्वल टू होता है a मोड इंटू बी मोड। तो हमने ए बी मोड इज इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड का यूज़ करके इस मोड को स्प्लिट कर दिया, मीन्स x माइनस सी मोड एंड साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस सी मोड। एंड वी नो दैट sin theta mode is always less than equal to 1. So use here sin of 1 over x minus c mode is less than equal to 1. We get f of x minus l mode is less than equal to x minus c mode. अब देखिए f of x माइनस जो l की वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है x माइनस सी मोड के ऊपर। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर भी डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ही चूज़ करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि whenever x minus c mode is less than delta then f of x minus l mode is less than epsilon. So we can take delta is equal to epsilon here, then we can say that whenever x minus c mode is less than delta then f of x minus l mode is less than epsilon. अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल शो कर रही हूँ, थोड़ा टिपिकल एग्ज़ाम्पल है। और अब यहाँ पर मैं ये एग्ज़ाम्पल जो है इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए इस टाइप का जो एग्ज़ाम्पल होता है जिसमें मेनली एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्लूड होती है, तो इसमें हम लिमिट राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड करके दो केसेस में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट सर्च करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x ओवर x मोड प्लस x स्क्वायर। तो इसके लिए हम x को पुट करेंगे 0 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। So put x is equal to 0 minus h in the function 0 minus h mod plus 0 minus h square.
So after solving it, we will get इक्वल टू -1 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आई है। सेम इसी वे से हमें राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x ओवर x मोड प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 प्लस एच पुट करनी है। तो 0 प्लस एच पुट करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 1। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की 0 पर -1 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ रही है। मीन्स left hand limit is not equal to right hand limit, means limit of this function at the point 0 does not exist. So जो absolute value वाले क्वेश्चंस हैं वो मेनली हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है ax plus 3 when x is less than 2 and when x is greater than equal to 2 functional value is a plus 3x. Determine the value of constant a when लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 2 एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि इस फंक्शन की लिमिट 2 पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है हमें, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव का मतलब है कि x इज़ लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए जो फंक्शनल वैल्यू है वही हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो x लेस देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है ax प्लस 3। सो राइट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 3 हेयर। आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट दिस इज इक्वल टू 2 this is equal to, after putting x is equal to 2 we get 2a plus 3. So left hand limit is 2a plus 3 and similarly if we calculate right hand limit x tends to 2 positive f of x means x greater than 2। तो x greater than 2 के लिए जो फंक्शनल वैल्यू है वो है हमारे पास a plus 3x। तो राइट a plus 3x here and put x is equal to 2 we get a plus 6। So right hand limit is 2a plus 3 and left hand limit is a plus 6 and it is also given in the statement that the limit exists, means both left hand limit and right hand limit are equal. So when we put these two limits are equal we will get a is equal to 3. In this way the question is over. Now algebra of limits. Algebra of limits का मतलब होता है कि हम दो फंक्शंस के सम की वैल्यू सम की लिमिट्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी। ऐसे ही डिफरेंस की लिमिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। दीज आर कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो लेट अस सपोज दैट इफ़ वी हैव लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए and limit of the function gx is equal to beta when x approaches to a, then limit x tends to a fx plus gx is equal to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx means alpha plus beta। मीन इस देखिए यहाँ पर क्या है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस के सम की लिमिट इक्वल होती है लिमिट्स के सम के। ऐसे ही अगर दो फंक्शंस के डिफरेंस की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल कर आप डिफरेंस करोगे तब भी वही बात आएगी। इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट करके उनकी लिमिट लेते हो या फिर अलग अलग लिमिट करके उनका प्रोडक्ट करते हो, वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही डिवीज़न में अगर दो फंक्शन के डिवीज़न आपने किया है, डिवीज़न के बाद अगर आप लिमिट लेते हो और लिमिट करके उसके बाद आप डिवीज़न करते हो तो वन एंड द सेम थिंग। दीज आर कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी कांस्टेंट है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज k इंटू लिमिट ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनमें से मैं आपको किसी एक का प्रूफ करके बता रही हूँ। इट इज़ गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l।
हमारे पास ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जब आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो आपके पास आएगा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए मोड इज़ लेस देन डेल्टा। क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और जी एक्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की प्लेस पर एप्सिलॉन बाई 2 कंसिडर कर रही हूँ। जब ऐसे ही इस फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन जब आप लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा 2। यहाँ हमें डेल्टा 1 कंसिडर करना है, यहाँ हमें डेल्टा 1 राइट करना है, और इस फंक्शन के लिए मैं डेल्टा 2 चूज़ कर रही हूँ। तो जी एक्स माइनस एम मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर एक्स माइनस ए मोड इज़ लेस देन डेल्टा 2। तो हमारे पास दो फंक्शंस की लिमिट गिवन थी जिनकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली है। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन बनी है और नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई है। अब देखिए हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट हुए हैं, एक डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का मिनिमम चूज़ करना है डेल्टा। अगर मैं इन दोनों नंबर का मिनिमम डेल्टा चूज़ करती हूँ तो ये जो इनइक्वालिटी है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये अब आपकी डेल्टा के लिए भी ट्रू हो जाएगी। अगर मैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम डेल्टा चूज़ करती हूँ तो ऐसे ही जो ये वाली इक्वेशन है वो भी आपकी डेल्टा के लिए भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा 2 के लिए अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इनका जो मिनिमम मैंने डेल्टा चूज़ किया है तो उसके लिए भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। मीन्स हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो ये दो अलग अलग नंबर्स के ऊपर इनइक्वालिटी उनको मैंने सेम पर ट्रांसफ़र करने के लिए उनका मिनिमम डेल्टा चूज़ कर लिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एल प्लस एम होगी। जो फर्स्ट यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी उसका मैं आपको प्रूफ बताने जा रही हूँ। तो मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एल प्लस एम प्रूव करनी है, सॉरी। तो मैं इनका डिफरेंस लेके चलती हूँ और उनका मोड लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले पेयरिंग करेंगे हम एफ ऑफ एक्स की एल के साथ और जी एक्स की एम के साथ। उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है ए प्लस बी मोड इज़ लेस देन इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड, तो उसका हमें यूज़ करना है। तो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एल मोड प्लस जी एक्स माइनस एम मोड। Now f of x minus L mode is less than epsilon by 2 whenever x minus A mode is less than delta, use here. And similarly gx minus m mode is also less than epsilon by 2 whenever x minus A mode is less than delta. तो क्योंकि ये दोनों इनइक्वालिटी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 हैं जब x माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा के लिए, सो वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए मोड इज़ लेस देन डेल्टा। मीन्स we can say that limit of f x plus gx is equal to L plus m when x approaches to a. So in the next lecture we will discuss about continuity of function of one variable.